बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब बारात का मतलब निजात की रात। इस रात की खसूसियत ये है कि इस रात अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमर का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला मखलूक में रिस्क तकसीम फरमाते हैं। पूरे साल में उनसे सरजद होने वाले अमाल, पेश आने वाले वाक़यात से अपने फ़रिश्तों को बाखबर करता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं शब को, इसलिए कि बिल यकीन ये रात मुबारक है। अल्लाह ताला फरमाता है इस रात को कि है कोई ऐसा शख्स जो मुझसे बख्शिश चाहता हो, इसे बख्श दूँ। अल्लाह ताला इस रात को फरमाते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो बख्शिश मांगना चाहता हो, मुझसे आज की रात बख्शिश मांग ले। है कोई तंगदस्त कि जिसकी तंगदस्ती को मैं दूर कर दूँ। है कोई मोहताज जो मुझसे सवाल करे और उसके दिल की मुराद को मैं पूरा कर दूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निस्फ़ शाबान की रात में अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाता है और मुशरिक दिल, कीना रखने वाला और रिश्तेदारों से कता तल्लक रखने वाला और बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को बख्श देता है। रवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं आपकी तलाश में घर से निकली। देखा आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। हजूर ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान तो यही था कि आप किसी बीबी के यहाँ तशरीफ़ ले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान की रात में आसमान दुनिया पर जलवा फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के शुमार से ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। शेख अबुल नसर रहमतुल्लाह ने बिलानसाद हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये कौन सी रात है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला और इसके रसूल ही बाखूबी वाक़फ़ हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निस्फ़ शाबान की रात है। इस रात में दुनिया के अमाल, बंदों के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं, यानी इनकी पेशी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में होती है। अल्लाह ताला इस रात को बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों को दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं। तो क्या तुम आज की रात मुझे इबादत आज़ादी से करने दोगी? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। फिर आपने नमाज पढ़ी और क़याम में तखफ़ीफ़ की, सूरह फातिहा और एक छोटी सी सूरत पढ़ी। फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ी, फिर आपने तीसरी रकत पढ़ी, फिर आपने चौथी रकत पढ़ी और छोटी छोटी सूरतें पढ़ते रहे। फिर आप सजदे में गए। ये सजदा फजर तक, हज़रत अम्मी आयशा फरमाती हैं, मैं देखती रही। मुझे ये अंदेशा हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल की रूह को कब्ज़ फरमा लिया। फिर जब मैं इंतज़ार तवील करने लगी, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुंची। मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ तो हजूर ने हरकत फरमाई। मैंने खुद अपने कानों से सुना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ये अल्फाज फरमा रहे थे, इलाही मैं तेरे अजाब से, तेरी अफू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से, तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ, तुझ ही से पनाह चाहता हूँ, तेरी ज़ात बुज़ुर्ग बरतर है, मैं तेरी शयान शान और तेरी सना बयान नहीं कर सकता, तू ही आप अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं तेरे अलावा सुनने वाला। सुबह को मैंने अर्ज़ किया, आप सजदे में ऐसे कालिमात अदा फरमा रहे थे, वैसे कालिमात मैंने आपको कहते कभी नहीं सुना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने याद कर लिए? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी याद कर लो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे सजदे में इन कालिमात को अदा करने का हुक्म दिया है।
سبحان اللہ، یہ شب بارات کی اتنی شان ہے، یہ سال میں ایک بار آتی ہے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آج کی رات اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں عطا کرتا ہوں۔